विमल में कांच आता है और कांच उसके इंग्रेडिएंट्स में खास है, पर आखिर इसे विमल में डाला कैसे जाता है और क्या इसी वजह से गवर्नमेंट बार बार इसे बैन करती है? और अगर विमल और उसके साथ ही बाकी पान मसाले बैन है तो लॉकडाउन के दौरान पान मसाले का मार्केट 45,585 करोड़ का प्रॉफिट कैसे कमाया? और दोस्तों, सैनिटरी नैपकिन्स जो आज औरतों के लिए फायदेमंद है, लेकिन 1921 में उसका बैंडेड की तरह अमेरिकन सैनिक फायदा उठाते थे। ऐसा क्यों होता था और आखिर इसके अंदर ऐसा क्या डालकर बनाया जाता था? तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस चीजों को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है और उनके स्पेशल इंग्रेडिएंट्स के बारे में माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स। सबसे पहले ये जानते हैं कि वाकई में विमल में कांच आता है या फिर नहीं। इसके लिए सबसे पहले सुपारी के फ्रूट को उसकी टहनी से अलग कर लिया जाता है, फिर इसे छिलकर इसके अंदर से सुपारी को बाहर निकाला जाता है। इसके बाद इन्हीं सुपारी को लाल रंग की डाई में उबाला जाता है, फिर उबालने के बाद इन्हें धूप में सुखाकर उनके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं। फिर इन्हीं टुकड़ों में चूना, कत्था, इलायची जैसी चीजों को मिक्स करके उसे चबाने लायक बनाया जाता है। अब फाइनली हम आते हैं विमल के एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स पर, और वो है कांच। वैसे विमल में कांच होता है या नहीं, इस बात का खुलासा किसी भी इंडियन रिपोर्ट में नहीं हुआ है, लेकिन कराची की एक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि हर तरह की पान मसाले में और गुटखा में ग्लास पाउडर यूज होता है, और कांच के अलावा विमल और हर गुटखा में निकोटिन होता है, जो जैसे ही इंसान के मुंह में उसके सलाइवे के साथ मिक्स होता है उन्हें उसका नशा चढ़ने लगता है, और लोगों का यही नशा उन्हें मौत के करीब ले जाता है, क्योंकि इंडिया में 30 से 40% कैंसर डेथ ओरल कैंसर की वजह से ही होते हैं। और इसीलिए तो जब 2019 में एनटीटीएल और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के NICPR ने 15 पान मसाले के ब्रांड का निकोटिन टेस्ट किया, तब उसके रिजल्ट पॉजिटिव आए, जिसमें रजनीगंधा, पान पराग, पान बहार, शिखर, विमल जैसे सारे लीडिंग ब्रांड्स का नाम भी शामिल था, जिस वजह से गवर्नमेंट उन्हें बार बार बैन करती रहती है। लेकिन इसके बाद भी कई ब्रांड ने इसकी सेल पर कोई भी रोक नहीं लगाई, उल्टा वो सभी ब्रांड अपने पान मसाले को बिना उसके इंग्रेडिएंट्स बताए बस निकोटिन फ्री बोलकर बेच रहे हैं। इसी वजह से एफएसआई ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को प्रपोजल दिया है कि सभी पान मसाले के पैकेट में लगभग 50% वार्निंग कवर हो, जिससे कि जब भी लोग इसे खरीदने जाए तो उसे वो वार्निंग क्लियर दिखाई दे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो वार्निंग पहले नहीं लिखी जाती थी, दरअसल ये पहले भी लिखी जाती थी, लेकिन तब मैन्युफैक्चरर जानबूझकर इन वार्निंग का फ्रंट छोटा रखकर इसे पैकेट के किसी ऐसे कोने में प्रिंट करते थे जहां पर से कंज्यूमर का पढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि क्या वाकई में मैन्युफैक्चरर सरकार की आंखों में धूल झोंककर अपना पान मसाला बेच रहे हैं? इतना ही नहीं, इंडियन कायदा ये भी कहता है कि हमारे यहाँ तंबाकू को किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट या फिर 18 साल की उम्र के बच्चे को नहीं बेचा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि गवर्नमेंट इसे पूरी तरह से बैन क्यों नहीं कर रही है? ऐसा इसलिए क्योंकि 2020 में गवर्नमेंट रेवेन्यू में पान मसाला और सिगरेट की वजह से सरकार को 2000 करोड़ फायदा हुआ था। तो जाहिर है कि सरकारी खदान को काफी बड़े पैमाने पर मालामाल करता है, तो फिर सरकार इसे बैन क्यों करेगी? और दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि फैक्ट्री में सैनिटरी पैड्स कैसे बनाए जाते हैं और इसमें कौन से स्पेशल इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो दोस्तों, आपको जितना पैडमैन मूवी देखकर ये प्रोसेस जितना इजी लगता था, ये उतना आसान बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सैनिटरी नैपकिन्स को बनाने के लिए सबसे पहले पैड मेकिंग कंपनी एक ऐसे बुलडोजर का इस्तेमाल करते हैं जो फार्म्स में ही कॉटन सीड्स को कॉटन से अलग कर देता है, और फिर जैसे ही वो कॉटन फैक्ट्री में आता है तो बड़े बड़े रोलर्स पर कॉटन शीट को एक साथ पेड़ के शेप में काटने का काम करती है, क्योंकि कॉटन की यही पतली पतली लेयर्स पेड़ का बेस बनती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल मत समझना कि सब आराम से हो जाता होगा, क्योंकि जिस मशीन में कॉटन को डाला जाता है वो 3000 RPM स्पीड से चलते हुए कॉटन को एक सॉफ्ट क्लब बना देती है, और फिर इसी क्लब पर पॉलीमर के पाउडर को स्प्रिंकल किया जाता है। ये वही पाउडर है जो पेड्स पर गिरने वाले लिक्विड को जेल में कन्वर्ट करता है। इसकी मदद से एक पेड़ एवरेज 6 से 7 घंटे ब्लड ऑब्जर्व कर सकता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि अमेरिकन सैनिक इसे क्यों यूज करते थे। और अब पॉलीमर पाउडर के बाद इसी सॉफ्ट और लंबे कॉटन क्लब को पेड़ का शेप देने के लिए डोजर में डाला जाता है। लेकिन ये सब मशीन के एक तरफ होता है, वही मशीन की दूसरी तरफ पेड़ का दूसरा लेयर बन रहा होता है, जो साइज में तो पहले वाले से थोड़ा छोटा होता है, लेकिन ये और ज्यादा कंप्रेस्ड होता है। वैसे हर पेड़ की लेयरिंग इस चीज पर डिपेंड करती है कि उसे किस तरह के फ्लो के लिए डिजाइन किया गया है। अगर वो हेवी फ्लो के लिए डिजाइन हुआ है तो इसमें 2 की जगह पे 3 से 4 लेयर्स होते हैं। अब जैसे कि आप सभी ने देखा कि पैड्स की दोनों लेयर बन गई है, तो इस दोनों को मशीन में डालकर जोड़ दिया जाएगा, और सबसे पहले उस लेयर को रखा जाता है जो पीरियड के ब्लड को पेड़ के अंदर पॉलीमर तक पहुंचाने का काम करती है। वही दूसरा लेयर लीकेज को रोकने का काम करता है। इसे जोड़ने के बाद बारी आती है उस पर विंग्स लगाने की, जिसे मशीन का एक स्ट्रैम लगाता है, और एंड में बचती है इसकी पैकेजिंग, जो कहीं और नहीं इसी मशीन में होती है। और इसके लिए मशीन इसे पहले 3 पार्ट्स में फोल्ड करती है और फिर इसे प्लास्टिक रैंप में डालकर पैक कर देती है। ये सब कुछ सुनने में बहुत लंबा था, लेकिन एक पेड़ मशीन में 40 सेकंड में बनकर तैयार हो जाता है।
हालांकि 40 सेकंड में बनकर तैयार हो जाने के बाद भी ये सैनिटरी नैपकिन थोड़े महंगे होते हैं क्योंकि इसकी रॉ मटेरियल इकट्ठा करने की मेहनत भी बहुत होती है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक हर इंडियन वुमेन सैनिटरी पैड खरीदने के लिए हर महीने 300 रुपये खर्च करती है। और जाहिर है कि जिस औरत के दिन की कमाई 20 के कम होगी वो कैसा महीने अपने लिए सैनिटरी नैपकिन खरीदेगी। इसी वजह से आज भी इंडिया में इस 36% औरतें ही सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करती है। लेकिन सिर्फ सैनिटरी नैपकिन की कीमत ही औरतों को इसे इस्तेमाल करने से नहीं रोकती है। कई बार इसकी वजह ये भी है कि उन्हें पता ही नहीं होता है कि ये चीज काम कैसे करती है। ये बात दशहरा एनजीओ ने 2014 में साबित की थी कि जिसमें उसने बताया था कि इंडिया में हर साल लगभग 230 लाख लड़कियां सिर्फ एक वजह से ही अपनी पढ़ाई छोड़ देती है क्योंकि सैनिटरी पैड जैसी सुविधा ना होने के कारण वो उस दौरान स्कूल नहीं जा पाती है और उनके माता पिता भी उन्हें स्कूल छोड़ने को कह देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग सैनिटरी नैपकिन यूज नहीं करते हैं वो पूरी तरह से अवेयर है, क्योंकि वो ये नहीं जानते हैं कि जिस पेड़ को उन्होंने कुछ घंटे यूज करके फेंक दिया है उस एक पेड़ को डिकम्पोज होने में 500 से 1000 साल लगते हैं, जिसकी वजह है उसमें 90% यूज होने वाला प्लास्टिक जो आपने अभी उसकी मेकिंग में देखा। हालांकि हमारी सोसाइटी आज भी ऐसी है जहां एक चीज लोगों को छुपा कर देती है, वही दूसरी तरफ गुटखा जैसी चीजें जिसे इंसान बड़े शौक से जब चाहे जहां चाहे वहां से खरीद सकता है, क्योंकि ये हमारा सोसाइटी टैबू है जो लोगों को मेंस्ट्रुअल साइकिल पर खुलकर बात करने नहीं देता है। जबकि दोनों चीज में फर्क सिर्फ इतना ही है कि एक को जरूरत के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो दूसरे को नशे के लिए। दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और काम का लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे पेज को फॉलो या सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।